हेलो विद्यार्थी मित्रों, ये वीडियो केशव दास के ऊपर है। केशव दास बीए पार्ट सेकंड में लगे हुए हैं। फर्स्ट पेपर है पद का पेपर, उसमें लगे हुए हैं केशव दास। तो उन्हीं बच्चों के लिए ये वीडियो बनाया गया है, सेकंड ईयर के बच्चों के लिए। केशव के काव्य में या केशव दास जो हैं रीतिकाल के कवि माने जाते हैं। दो तीन प्रश्न हैं जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, जो बार बार रिपीट होते हैं। एक तो केशव कठिन काव्य के प्रेत हैं, ये परीक्षा में कई बार आता है। एक केशव की संवाद योजना जो है वो आती है। तो आज मैं बात कर रही हूँ केशव की संवाद योजना के बारे में बात कर रही हूँ। और वीडियो जो है शुरू करने से पहले मैं उन सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगी जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है और जो मेरे चैनल के जो वीडियो हैं उनको लगातार देख रहे हैं, रेगुलर देख रहे हैं। तो उन सबको मैं धन्यवाद करना चाहूँगी। और जो लोग पहली बार मेरे वीडियो को देखें वो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को, और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आपकी स्नेह की आकांक्षी हूँ, तो इसलिए आप प्लीज़ ज़रूर देखें वीडियो को, काफ़ी यूज़फुल है आपके लिए। तो केशव दास की बात करते हैं। रीतिकाल में रीतिबद्ध काव्यधारा के आचार्य कवि माने जाते हैं केशव दास। केशव दास की वैसे तो कई सारी रचनाएं हैं, कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, है ना, रतन बावनी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो रचना है उनकी रामचंद्रिका जो है उसकी बात कर रहे हैं। उसमें उन्होंने संवाद शैली में सारे जो अपने वार्तालाप है पात्रों के वो दिखाए हैं। तो उनकी संवाद योजना बहुत ही उत्कृष्ट है और प्रश्नोत्तर शैली का उनके द्वारा प्रयोग किया गया है। पात्रानुकूल हैं वे सब संवाद जितने भी हैं, व्यंजना सौंदर्य उनमें दिखाई देता है। इसके अलावा राजनैतिक दावपेच जो है, वाक चातुर्य जो है वो दिखाई देता है। संक्षिप्तता उनके भीतर मौजूद है। पात्रों के मनोभावों को अभिव्यक्त करने वाले हैं। सरल भाषा का प्रयोग किया गया है, साथ में नाटकीयता उनमें विद्यमान दिखाई देती है। तो सबसे पहले बात करते हैं केशव की संवाद योजना के बारे में। उसके विषय में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो हैं उन्होंने कहा है कि इनके जो संवाद हैं वो पात्रों के अनुकूल क्रोध, उत्साह आदि की व्यंजना करते हैं तथा वाक्पटुता और राजनीतिक दावपेच का आभास भी बहुत ही प्रभावपूर्ण तरीके से उन्होंने अपने संवादों के माध्यम से अपने जो ग्रंथ है, प्रबंध काव्य है, उसमें प्रस्तुत किया है। वैसे देखा जाए तो प्रबंध में संवाद योजना देखने को कम मिलती है। नाटकों का तत्व है संवाद नाटकों में देखने के लिए मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर उन्होंने अपने इस प्रबंध काव्य में उन्होंने नाटकीयता का संचार करने के लिए संवाद योजना का प्रयोग किया है और इस तरह के संवाद रखे हैं कि वो कथा वस्तु को आगे बढ़ाते हैं, चरित्रों की विशेषताओं को, उनके खामियों के चरित्र की खामियों को हमारे सामने उजागर करने का काम करते हैं, रोचकता बढ़ाने का काम करते हैं और साथ में जो पाठक है उसको बांधे रखने का काम भी संवाद करते हैं। रावण अंगद संवाद है, रावण बाणासुर संवाद है, रावण परशुराम संवाद है। इस तरह से कई पात्र जो हैं उनके संवाद जो ग्रंथ है उसमें देखने के लिए मिल जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जो सबसे पहली विशेषता है उनकी कि सारे के सारे संवाद कैसे हैं, पात्रानुकूल है, पात्रों के अनुकूल है, पात्रों के चरित्रों का उद्घाटन करने वाले हैं। ये गुण विद्यमान हैं उनके जो संवाद हैं उसमें। तो रावण और बाणासुर दोनों के मध्य जो संवाद है वो चल रहा है। योद्धाएं और जो दर्प है, जो घमंड है, जो गर्व है, जो ऐश्वर्य है, जो पराक्रम है, उसका बोध, उसकी शक्ति विद्यमान है इनमें। धनुष तोड़ने के लिए रंगशाला में प्रवेश करता हुआ जो रावण है वो इस बात को कहता है, शंभु को दंड दे राजपुत्री कीते, टूक द्वय तीनी के जाहू लंका ही ले। इस तरह से अहंकार दिखाई देता है किसका, रावण का, और एक तरह की दर्पोक्ति है ये जो उसने अभिव्यक्ति दी है इसमें
इसके अलावा अंगद रावण संवाद में राम को काम का कहा, जवाब दे रहे हैं अंगद, रिपु जीते ही। तो यहाँ पर भी उनके चरित्र जो हैं, उनके गुण और पात्र जो हैं, उनकी अनुकूलता जो है दिखाई देती है। इसके बाद बात करते हैं व्यंजना सौंदर्य की। व्यंजना सौंदर्य भी उनके संवादों का एक बहुत बड़ा गुण है, बहुत बड़ी विशेषता है। हनुमान रावण संवाद जो है उसमें इस तरह के जो व्यंजनाएँ वो देखी जाती है। हनुमान को पाश में बांध दिया गया है और तब रावण उनका मजाक कर रहे हैं, उपहास कर रहे हैं उनका, और पूछ रहे हैं कैसे बांधे हो। अर्थात ये पूछना चाहते हैं कि इतने वीर हो तो बताओ तुम्हें कैसे बांध दिया गया। हनुमान उनकी बात का उत्तर देते हैं, जो सुंदरी तेरी हुई द्रग सोवत पालक लेख्यो। कह रहे हैं कि मैं इसलिए बंध गया हूँ क्योंकि मैंने एक पाप कर लिया है अनजाने में, और पाप ये तुम्हारी सोती हुई जो पत्नी थी उसको मैंने गलती से देख लिया है। अर्थात पराई नारी को भूल से मैंने देख लिया है सोता हुआ, तो ये मेरा पाप है, इसीलिए मैं बंध गया हूँ। लेकिन तुम सोचो अपने विषय में कि तुम्हारी क्या अवस्था होगी। तुम तो क्या कराए हो, पराई स्त्री का हरण करके उसको अपने यहाँ लेकर आ गए हो। इस तरह से अर्थ की व्यंजना जो है ध्वनित होती हुई दिखाई देती है। और आप देखें जितने भी संवाद हैं पुस्तक में, वो सारे के सारे कैसे हैं, बहुत अधिक संक्षिप्त हैं, छोटे हैं। यानी कि आप कह सकते हैं कि बहुत ही छोटे छोटे संवादों के माध्यम से उन्होंने अपनी बात को स्पष्ट किया है। इस तरह की संवाद योजना जो है वो मिलती है केशव के काव्य में। जो उनके संवाद हैं, वाक्पटुता का गुण उनमें दिखाई देता है, वाक चातुर्य जो है वो दिखाई देता है, और बहुत ही छोटे छोटे संवाद हैं लेकिन प्रभावी हैं, प्रभाव छोड़ते हैं। उदाहरण है एक, अंगद और रावण के बीच संवाद चल रहा है। कौन के सुत बाली के वह कौन बाली न जानी है, कांक चापी तुम्हें जो सागर सात नहाए बखानी है। तो स्पष्ट कर रहे हैं कि 7 सागरों में तुमको डुबकी लगवा दी थी उसने बगल में दबाकर, वही जो बाली है उसी की बात कर रहा हूँ। एक और ऐसा ही एक और उदाहरण है, लंक नायक को विभीषण देव दूषण को दहे। ऐसे बहुत सारे उदाहरण जो है रामचंद्रिका में देखने के लिए मिल जाते हैं। इसके बाद अगली बात करते हैं, राजनैतिक दावपेच जो है वो भी केशव के संवादों में स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। जो कूटनीति है, जो राजनीति है, वो सब दिखाई देती है। जगह जगह पर रावण जो है अपने वाक चातुर्य से, अपनी कूटनीति से जो अंगद है उनको फंसाने का काम करते हैं और कहते हैं कि भाई तुम वध कर दो जाके, किसका, राम का। उनको भड़काने का प्रयास करते हैं, किसको, अंगद को, कि जाओ अपने पिता का बदला ले लो तुम। क्या कह रहे हैं देखिए, जो सुत अपने बाप को बैर न ले प्रकाश, तासो जीवित ही मर्यो लोग कहें तजी त्रास। इस तरह से अलग अलग स्थानों पर जगह जगह संवादों में वो इस तरह की जो बात है वो करने का काम करते हैं। साथ में अपने पिता का प्रतिशोध लेने के लिए क्या कह रहे हैं, एक और उदाहरण, तो से सपूत ही जाय के बलि अपूतन की पदवी पाई पग उधारे, अंगद संग ले मेरो सबे दल आजहु क्यों ना हते बप्पू मारे। अपने पिता के हत्यारे को जाकर मार दो और क्या करो, अपने पिता का बदला ले लो, और चाहो तो मेरी सेना को भी उसके लिए अपने साथ ले जाओ। इस तरह से जो रावण है वो राजनीतिक दाव पेच कूटनीति का प्रयोग जो है अंगद जो कि दूत हैं राम के, उनके साथ जो है अपनाने का काम कर रहे हैं। पात्रों के मनोभावों को अभिव्यक्त करने वाले संवाद हैं सारे के सारे। एक अन्य विशेषता है उनके संवादों की, जब अंगद जो है रावण की सभा में दूत बन करके जाते हैं, पहुंचते हैं और देखते हैं कि रावण का द्वारपाल जो है वो देवताओं को धमका रहा है, फटकार लगा रहा है, और बड़े बड़े देवता जो है द्वारपाल से तिरस्कृत हो रहे हैं। जब ये देखते हैं तो अंगद जो है उन्हें बहुत ही
भयानक गुस्सा जो है वो आ जाता है, क्रोध आ जाता है, और किस तरह का सारा दृश्य जो है वो है, और जो रावण है उसका भय और आतंक किस तरह का है, पराक्रम कैसा है, उसकी व्यंजना जो है इन पदों में देखने के लिए मिलती है। पढ़ो विरचि मौन वेद, जीव सोर छोड़ सोर जीव सोर छाड़ी रे, कुबेर बेर के कहे न जच्छ भीर मणि रे, देनेस जाए दूर बैठो नारद आदि संग ही, न बोलो चंद्र मंद बुद्धि इंद्र की सभा नहीं। इस तरह से क्रोधित हो रहे हैं और फटकार लगा रहे हैं जो रावण का द्वारपाल जो है वो देवताओं को। ब्रह्मा को मौन रहने की बात कर रहा है और बाहर जाके वेद पढ़ने की बात कर रहा है, और कुबेर को धमका रहा है ना, बृहस्पति को धमका रहा है, सब देवताओं को धमकाने का काम कर रहा है। तो ऐसा रावण की सभा का दृश्य है, और ऐसा देख कर के एकदम जो है क्रोधित हो जाते हैं अंगद। बहुत ही अगली एक और विशेषता है, बहुत ही सरल भाषा का प्रयोग किया गया है केशव ने अपने संवादों में, और सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी उसको समझ सकता है। बहुत ही स्वाभाविकता है, मार्मिकता है उनके संवादों में, लेकिन साथ में अर्थ गांभीर्य वो भी देखने को मिल जाता है। आप देख सकते हैं एक उदाहरण रामचंद्रिका से ही, हाथी न साथी न घोरे न चेरे, न गाँव न ठाऊँ कुठाऊँ बिले है, तात न मात न पुत्र न मित्र न वित्त न तिये, कहू संग जे है। इस तरह से बहुत ही जो है सरल स्वाभाविक जो संवाद हैं वो उनके रामचंद्रिका में देखने को मिलते हैं। और एक और विशेषता है नाटकीयता। जितने भी संवाद हैं सब में नाटकीयता देखने को मिलती है। विशेष गुण है जिससे कथा प्रवाह जो है वो होता रहता है बहुत ही अबाध गति से, और छोटे छोटे छंदों में उन्होंने नाटकीयता उत्पन्न कर दी है। वार्तालाप जो है उनका बिल्कुल सजीव बन गया है पूरी तरह से। यह कौन कौदल देखिए, यह राम को प्रभु पेखिए, यह कौन राम न जानिए, यह ताड़ काजिन मारिए। इस तरह के संवाद जो है देखने के मिलते हैं। एक और आखिरी बात उनके संवादों की, प्रश्नोत्तर शैली का प्रयोग जो है केशव के द्वारा किया गया है, जिसके कारण जो संवाद है, जो वार्तालाप है पात्रों के मध्य का, वो बहुत ही सजीव हो गया है और सरल है, और छोटे छोटे छंदों में प्रश्नोत्तर शैली का प्रयोग जो है उनके द्वारा किया गया है, और एक तरह की जीवंतता जो है पैदा कर दी है। जो केशव दास हैं उन्होंने अपनी रामचंद्रिका में, तो ये सभी विशेषताएं बहुत ही मतलब रामचंद्रिका की जो संवाद योजना है उसे विशेष बनाने का काम करती है। आशा है आपके लिए उपयोगी होगा। फर्स्ट ग्रेड में, सेकंड ग्रेड में, आरपीएससी में, यूपीएससी में, सब जगह जो है रीतिकाल की कुछ प्रवृत्तियाँ लगी हुई हैं, कुछ कभी लगे हुए हैं, तो यकीनन आपके काम आएगी ये जानकारी। धन्यवाद।